हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस ड्रामा के पार्ट 1 की एंडिंग में जिया ट्रांसपोर्ट होकर दोबारा स्कूल पहुंच गई थी। वे वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन यांग आकर उसे रोक देता है कि वे कहां जा रही है। क्लास शुरू होने वाली है। जिया जब भी वहां से भाग रही थी, यांग की उस दिन टूटी थी क्लास संभालने की, तो वे उसे जाने नहीं देता। क्लास ओवर होने से कुछ सेकंड पहले जिया अपने शूलेस को टाइट कर लेती है वहां से भागने के लिए। टाइम होते ही वे भागती है, पर फिर से वे स्कूल में ही पहुंच गई थी। उसे स्कूल में 5 दिन बीत जाते हैं। फिर वे टाइम ट्रेवल के बारे में यांग से पूछती है, क्योंकि यांग इन सब बारों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था। यांग कहता है स्कूल आने के बाद वह उससे एक ही बात 5 बार पूछ चुकी है, अब ये मुझसे दोबारा मत पूछना। जिया को गुस्सा आ रहा था, अगर वह नहीं पूछेगी तो वह इस स्कूल से कैसे निकल पाएगी। वे देखती है कि वे स्कूल से बाहर है। जैसे ही वे वहां से भागती है, तभी वे जंप करके क्लास में वापस आ जाती है। उसके दिमाग में आता है कि वे जब भी यांग से दूर होती है तो उस टाइम को जंप कर जाती है। उसे लगता है कि जब वे यांग के पास रहेगी तो यहाँ से निकल सकती है। वे खड़े होकर यांग का नाम लेती है, जिससे पूरी क्लास उसे ही देखने लगती है। वे यांग को मनाकर अपने घर ले आती है, पर यांग उसके घर के अंदर आने से मना कर रहा था, तो जिया उसे अंदर लाकर बैठा देती है और जल्दी से अंदर आकर उस कैमकॉर्डर को खोलती है, लेकिन उसकी बैटरी खत्म हो गई थी। यांग आकर कहता है कि उसे लेट हो रहा है तो वह जा रहा है। उसके जाते ही जिया गिनती गिनने लगती है। उसके 3 गिनते ही वे ट्रांसपोर्ट हो जाती है। उसके हाथों में उसकी फेवरेट ब्रेड थी, जिसे वे खुशी खुशी खाने जा रही थी कि तभी वह गैंग बॉय खेलते हुए अपनी क्लास में वापस आ गई थी। लड़के उसकी गेम खेलने के तरीके को देखकर उसकी तारीफ कर रहे थे। वह दिखावा कर रही थी कि तभी वह रीसेट होकर लड़कों को बास्केटबॉल खेलते हुए देख रही थी। उसे तब बहुत इंटरेस्ट आया जब एक लड़के ने अपना पसीना पोंछने के लिए अपनी टी शर्ट उठाई और उसके टाइट एब्स दिखने लगे, जिसे जिया बड़े चाव से देख रही थी कि तभी फिर से वह क्लास में वापस आ जाती है। उसे ये अच्छा नहीं लग रहा था। वह उसी टाइम क्यों रीसेट हुई। सभी रीसेट के टाइम यांग हमेशा वहीं आसपास ही था। 2 लड़कियां पीछे बैठे किसी की प्यार की बात कर रही थी, जिससे जिया को आइडिया आता है कि अगर वो भी यांग को प्यार का इजहार कर दे तो उसे भी हमेशा उसके पास रहने का मौका मिलेगा। स्कूल के वापस जाने पर जिया यांग को रोककर बोल देती है कि वे उसे लाइक करती है। यांग पहले तो हैरान होकर देख रहा था, फिर वह कहता है कि ये बात तुम अपने दिमाग से निकाल दो। नेक्स्ट डे उन सभी की सीट चेंज करने का टाइम था। सर सभी को एक एक सीट दे रहे थे। जिया गॉड से प्रे करती है कि उसे यांग के साथ बैठने की सीट मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वे यांग के साथ बैठने के लिए उस लड़के से अपनी सीट चेंज करने की डील करती है कि उसकी सीट विंडो वाली है, जिसमें वे आराम से सो और गेम खेल सकता है। यहाँ तक वह उसके दोपहर के सारे काम करने वाली बन गई थी, जिससे वह मना नहीं कर पाया। जिया यान के पास आकर बैठकर कहती है कि उसने कभी भी इतनी मेहनत नहीं की किसी सीट पर बैठने के लिए। क्या वह अपनी नई डेस्कमेट का ख्याल रखेगा। स्कूल ओवर होने पर वह उस लड़के का सारा सामान उठाकर ले जा रही थी और वह लड़का उसका मजाक बनाते हुए उसकी फोटोएं ले रहा था। यांग ये देखकर जिया से बैग ले लेता है और कहता है तुम्हें मेरे साथ बैठने के लिए ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जिया कहती है ये जरूरी है, वो ये अपने लिए कर रही है। यांग वह बैग लेकर उस लड़के को वापस कर देता है। जिया भी यांग के पास चली जाती है। उनके पीछे चलने वाली लड़कियां उन्हें देखकर बात करती हैं कि कोई भी लड़की लड़के के साथ ऐसे कदम से कदम मिलाकर नहीं चलती। अगर मैंने ऐसे किया होता तो मेरी मॉम मुझे मार डालती। उन लड़कियों के जाने के बाद यांग जिया से पूछता है क्या उसने सुना कि वे अभी क्या कह रही थी। जिया कहती है हाँ, ये वह लोग हैं जो खुश रहना चाहते हैं। उनका पहला कदम दूसरे लोगों की राय को नज़रअंदाज करके, और तुम तब समझोगे जब तुम मेरी एज में हो जाओगे। यांग कहता है तुम बस मुझसे 3 महीने ही बड़ी हो। जिया पूछती है कि उसे ये कैसे पता चला। यांग को ये उसकी आईडी से पता चला था। तभी वहाँ कोई बेहोश हो गया था। तो जिया कहती है कि मैं जानती हूँ कि जो मैं कहूँगी वह ठीक नहीं है, लेकिन अब से तुम मुझे छोड़कर मत जाना। इसी पर यह पार्ट एंड होता है। आगे की स्टोरी देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स।